नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 मार्च 2024, दिन बुधवार। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है और इस वृक्ष की पूजा करने से क्या फल मिलता है। सबसे पहले इस कथा का माहात्म्य किसने पूछा और किसने सुनाया, तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहे। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत विधान बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत, जो कि 20 मार्च 2024 को पड़ रहा है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सारी एकादशी विष्णु भगवान के शरीर से प्रकट हुई है। इस व्रत के करने का क्या विधान है, वेदों के ज्ञाता, कृपा करके सारा वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में एकादशी को किया जाता है। इस व्रत के फल से सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आमल की मतलब आंवले की इसमें महत्वता तथा गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई थी। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता से रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कोई कंजूस था। उस राज्य में सभी लोग विष्णु भक्त थे, अर्थात विष्णु भगवान के उपासक थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से वृद्ध और बालक से बालक, सभी ने आनंदपूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नववेद, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार से स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी था और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा से किया करता था। वह भूख से, प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का माहात्म्य भी सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहाँ जाकर के स्नान करके भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की, इस कारण उसको नरक मिलना था, घोर नरक का भागी था। परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का
समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का क्रम था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी दिन वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्रों आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से बाहर निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी प्रकृति टेढ़ी थी, उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा कि इनको किसने मारा होगा। इस वन में कोई मेरा हितैषी रहता है क्या? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया। सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत को वैकुंठ धाम को पाता है। कथा का सार, प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु और कैटव नामक के राक्षसों को संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक असुर का वध किया था, देवताओं के कष्टों को हरकर उन्हें सुखी किया था। प्रिय दर्शकों, ये था आज की कथा का सारांश। आशा करता हूँ कि ये जो कहानी थी आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हो सके तो जीवन में सभी को एक बार एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री नारायण भगवान की।